हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हीट एंड मास ट्रांसफर का यूनिट नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कन्वेक्शन, बॉइलिंग एंड कंडक्शन। ठीक है। अभी इस चैप्टर में इस यूनिट में हम फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इसके न्यूमेरिकल अगर आपको आ गए तो समझो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है। और न्यूमेरिकल भी उतने हेवी नहीं है, वो भी बहुत आसान है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो आज हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आने से पहले ही। ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं पहले बेसिक ले रहा हूँ। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बेसिक से। ठीक है। अभी देखिए, हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, मैं आपको सिखाऊंगा कन्वेक्शन क्या होता है। आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए कन्वेक्शन। ठीक है। कन्वेक्शन यानी कि हमारी जो हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, हीट ट्रांसफर जो होती है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में हीट ट्रांसफर का मोशन होता है। ठीक है, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। इसके मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। सिर्फ पहले मैं बता रहा हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। कन्वेक्शन, ठीक है। सिर्फ फिर कन्वेक्शन के दो टाइप से जो हमारे इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते। पहला है नेचुरल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन को फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। इसको फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लूइड्स, क्योंकि हमारा पूरा सब्जेक्ट ही फ्लूइड पे डिपेंड है। फ्लूइड, ठीक है। अभी फ्लूइड में हम बेसिकली 4 टाइप्स देखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में वो इनडायरेक्टली बताते हैं कि ऐसा ऐसा फ्लूइड है। ठीक है। पहला हमारा होता है आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। सेकेंड हमारा होता है रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। तीसरा न्यूटोनिक फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। फोर्थ हमारा क्या होगा? फोर्थ हमारा होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आप समझ जाइए, उतनी बड़ी स्पेलिंग में नहीं लिखने वाला। बाद में कंप्रेसिबल फ्लूइड, फ्लूइड। और 6 है नॉन कंप्रेसिबल। अभी ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। आप थर्ड ईयर तक आ चुके हो, इसके लिए आपको ये इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी ये हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद विस्कोसिटी देखेंगे। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी के बाद काइनेमिक विस्कोसिटी देखेंगे, मैटिक विस्कोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे फ्लो। फ्लो में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। सेकंड टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो। उसके बाद हम देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर, और उस रेनॉल्ड्स नंबर से हम कौन सा फ्लो है कैसे पहचानेंगे, वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है। अभी ये देखिए बहुत बेसिक है।
इसलिए मैंने डेफिनेशंस निकाली है सबकी, वो डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा, वो डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, फिर हमारा ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक अगर मैं सिखाते पढ़ूंगा तो हमारे चैप्टर कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये आगे चैप्टर में लगने वाला है, इसलिए मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अभी हम आते हैं पहले कन्वेक्शन पे। ठीक है, कन्वेक्शन यानी क्या, ये हमारा कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, कन्वेक्शन यानी हमारा होता है, मैं सीधा आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, एक सेकंड। अरे यार, कन्वेक्शन यानी सीधा आप ये देख लीजिए, अब कन्वेक्शन यानी क्या है। ठीक है, हमारा यहाँ पे कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन क्या, हमारा डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड फ्लूइड मोशन इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर हमारी सॉलिड सरफेस से फ्लूइड सरफेस में मोशन होती है, यहाँ पे सरफेस है, फ्लूइड सरफेस में मोशन होती है, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें दो, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन, मैं आपको बताता हूँ। ये नेचुरल कन्वेक्शन डेंसिटी डिफरेंस से होता है, ये आप याद रखिए, डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, और ये होता है हमारा प्रेशर डिफरेंस से, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा किससे होगा, प्रेशर डिफरेंस से, वो इससे किससे होगा, डेंसिटी डिफरेंस से। ठीक है, अभी नेचुरल कन्वेक्शन की हम परिभाषा देखते हैं क्या है। नेचुरल कन्वेक्शन, इन केस ऑफ फ्लूइड म्यूज डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, ये देखिए, डेंसिटी डिफरेंस कॉज यानी डेंसिटी डिफरेंस जिसका कारण है मोशन होने का, ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड सरफेस टू फ्लूइड सरफेस इज टू बी नेचुरल कन्वेक्शन। इस यानी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड सरफेस से फ्लूइड सरफेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन, और आल्सो कॉल्ड एज फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फोर्स कन्वेक्शन क्या है। फोर्स कन्वेक्शन, इफ द फ्लूइड मोशन इज इम्पार्ट बाय एक्सटर्नल मीन्स लाइक पंप, फैन, स्लोप, कन्वेक्शन इज कॉल्ड एज फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इम्पार्ट यानी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अभी पंप, फैन, कंप्रेसर, ये इनसे जो भी ईटीसीआई से जो भी डिवाइस है, उससे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम फोर्स कन्वेक्शन बोलेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, फैन, पंप, कंप्रेसर, स्लोप, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के बाद ही यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एयर कंडीशन, हीट बॉयलर ट्यूब। ठीक है, हीट बॉयलर ट्यूब पहले प्रेशर डिफरेंस करेगी, फिर उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, अभी देखिए फ्लूइड, फ्लूइड यानी क्या है। ठीक है, द फ्लूइड मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट डू नॉट सपोर्ट शेयरिंग ट्रेस व्हेन एट रिसेट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, उसके अंदर जो सब्सटेंस, ठीक है, उसका शेयरिंग ट्रेस उसको सपोर्ट नहीं करता है, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो शेयरिंग फोर्स होता है वो बहुत ही कमज़ोर या निग्लेजिबल टाइप, निग्लेजिबल नहीं कह सकते हम, बहुत ही कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो सरफेस सॉलिड हो जाएगा, वो अगर वीक है तो वो लिक्विड हो जाएगा, और अगर निग्लेजिबल हो गया तो एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शेयरिंग फोर्स अगर सपोर्ट कर रहा है तो उससे ही हर स्टेट डिफाइन होती है। ठीक है, फ्लूइड में हम देखेंगे आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटेनिक फ्लूइड, नॉन न्यूटेनिक फ्लूइड, कंप्रेस्ड फ्लूइड एंड नॉन कंप्रेसिव फ्लूइड। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आइडियल फ्लूइड क्या है। ठीक है, आइडियल यानी आपको नाम से पता चल गया, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी ये देखिए, अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज नो विस्कोसिटी। जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और जिसके अंदर विस्कोसिटी नहीं है, उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, और इट कैन बी एन इमेजिनरी फ्लूइड, और ये इमेजिनरी फ्लूइड है।
ठीक है। अभी देखिए इनकम्प्रेसिबल ये हो सकता है, लेकिन नॉन विस्कोसिटी फ्लूइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, ठीक है। वो कुछ ना कुछ फोर्स रेजिस्ट करेगा ही, इसलिए तो आदमी तैर पाते हैं, वो रेजिस्ट करता है इसलिए, ठीक है। नो विस्कोसिटी फ्लूइड होता ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये इमेजिनरी फ्लूइड है। रियल फ्लूइड में देख, द फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज रियल फ्लूइड। जिस फ्लूइड के पास अपनी विस्कोसिटी है उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। इसमें सभी हमारे फ्लूइड जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं वो सभी फ्लूइड इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए नॉन न्यूटनिक फ्लूइड यानी क्या है, ठीक है। A real fluid is which the shear trace is directly proportional to the rate of strain, or shear trace is directly proportional to the velocity gradient is called as Newtonic fluid। देखिए न्यूटनिक फ्लूइड की दो मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। शेयर ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन करेगा और वही शेयर ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट करेगा। अगर शेयर ट्रेस शेयर स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अल्सो वेलोसिटी ग्रेडियंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम उसको बोलेंगे न्यूटनिक फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद नॉन न्यूटनिक फ्लूइड, ठीक है। अभी हमारा नॉन न्यूटनिक फ्लूइड क्या है देखते हैं, एक सेकंड। ये नॉन न्यूटनिक फ्लूइड, a real fluid in which shear trace is not proportional to rate of strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन्होंने जो न्यूटनिक फ्लूइड है उसके जस्ट अपोजिट, इसलिए एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत नहीं, ठीक है। अभी देखिए कि विस्कोसिटी, जो फ्लूइड की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, वो देखेंगे क्या है आखिर वो। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज ऑफर विच रेजिस्टेंस to the movement of one layer of the fluid over the another adjacent layer of the fluid, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसको बताता हूँ। फ्लूइड में जो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, उसको क्या है, वो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी यानी रेजिस्ट, उसको हम शॉर्टकट में रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी फ्लूइड में जो होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी फ्लूइड के एक लेयर से दूसरे लेयर अनदर जस्ट एडजेसेंट जो लेयर होती है उसको फोर्स करती है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी का फॉर्मूला है शेयर, विस्कोसिटी निकालने का फॉर्मूला सॉरी, शेयर ट्रेस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम यू बोलते हैं, ठीक है। डीवी बाई डी टी यानी क्या, ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जो उस फोर्स से डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको डीवी बाय डी से लिखते हैं, ठीक है। उसको यू का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आप लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यू का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। शेयर ट्रेस इनटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अभी देखते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। कुछ नहीं है, आसान है, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपसे, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, इस विस्कोसिटी को हम, ये जो विस्कोसिटी है हमारी ये, इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा नहीं है, इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, और सिंपली विस्कोसिटी बोलते हैं, ये इसके तीन नाम, ठीक है। अभी देखिए ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो डायनामिक विस्कोसिटी यानी हमने जो भी अभी देखी है डायनामिक विस्कोसिटी, उसका डेंसिटी के साथ रेशियो जो होता है उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, यानी विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हम यहाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट कर दिया जाता है एसीवी से, ठीक है। यू रोवी, अभी ये डेफिनेशन में इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, ये यू है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और ये डेंसिटी, या फिर हम इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखे है, देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी इसका अर्थ क्या है, इसका ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि उसका शेयर ट्रेस निग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ गैस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ेगा,
इसका अर्थ क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद गैस के मॉलिक्यूल रैंडम नेचर उनका बढ़ जाएगा, इसके लिए उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए लैमिनार फ्लो, मैं बता दूं लैमिनार फ्लो में दो टाइप है, इंटरनल लैमिनार फ्लो, एक्सटर्नल लैमिनार फ्लो। सिमिलरली टर्बुलेंट फ्लो भी इंटरनल टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये अब हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। मैं बताता हूँ ये लैमिनार फ्लो क्या होता है। लैमिनार फ्लो इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द पार्टिकल मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन। ठीक है, जो फ्लो एक पाथ पे चलेगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी एब्सोल्यूट होगी, ठीक है, या फिर हमको उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। एग्जांपल में फ्लो इन पाइप, फ्लो इन पाइप, ठीक है, इसको हम फ्लो इन पाइप भी बोल सकते हैं। इसको मैं आगे से आपको विस्तार में इसको मैं बाउंड्री लेयर कंसेप्ट में आपको समझा दूंगा ये क्या है। अभी उतना टाइम नहीं है समझाने का, अभी इसका सिर्फ आप डेफिनेशन देख लीजिए। अ फ्लो इज डिफाइंड पाथ, ये देखिए यहाँ पे डिफाइंड पाथ पे जो फ्लो चलता है, जिसका पाथ फिक्स है, जो चलता है, उसको हम लैमिनार फ्लो होते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट जो मूव जिगजैग वे पे मूव होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अभी हम रेनॉल्ड्स नंबर से भी लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो निकाल सकते हैं। अभी हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। रेनॉल्ड्स नंबर पहले देख लिया आज आप, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, यानी रो यानी डेंसिटी, वी यानी वेलोसिटी, डी यानी डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, पी डायमीटर ऑफ पाइप, और यू यानी विस्कोसिटी, जो हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हम इसको बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला होगा। अभी रेनॉल्ड्स नंबर का हम कुछ निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, उस वैल्यू पे से हम कैसे पहचानेंगे लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है, मैं आपको ये अभी 5 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला रो वी डी बाय म्यू है। ठीक है, अगर ये सब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो आर की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2000 है, लेस देन 2000 है, अगर आर है तो ये लैमिनार फ्लो हो जाएगा, लैमिनार फ्लो। ठीक है, और इसकी वैल्यू आर की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 400 आ गई, 4000 सॉरी, तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो क्या फिर हो जाएगा हमारे टर्बुलेंट। ठीक है, और देखिए अगर ये आरी आरी जो है वो हमारा इतना, और सॉरी ये हमारा 2300 और 4000 के बीच आ गया तो ये हमारा ट्रांजिशनल फ्लो हो जाएगा। ये आप नोट पे लिख लीजिए, नोट कह के लिख लीजिए ये, क्योंकि इस पे ही हम, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, VIMP, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इस पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम अगली अगली वीडियो में क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बाउंड्री लेयर कंसेप्ट, बाउंड्री लेयर कंसेप्ट। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे बाउंड्री लेयर कंसेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।